नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सुनील कॉन्सर्ट में। जिन बच्चों ने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले भी हमारी पहली वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि ये जो वीडियो है ये सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में पार्ट फर्स्ट के जितने भी क्वेश्चन हैं उनका सभी को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारी ये वीडियो काफ़ी खास रहने वाली है, क्योंकि लास्ट के जो भी चैप्टर बचे हुए हैं उन सभी चैप्टर्स को इसमें इंक्लूड किया है। तो हमारी वीडियो को देखते रहें और अंत तक देखें, जिससे कि आप एक भी डाउट लेकर ना बैठ पाएँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है सिलिकॉन्स है। तो सिलिकॉन्स है, इसके बारे में क्या है? सिलिकॉन्स है तो इसका सिलिकॉन्स जो होता है वो क्या होता है इसके बारे में पूछा है। तो कार्बोसिलिकॉन बहुलक होता है, तो बी ऑप्शन ठीक है। सिलिकॉन्स अक्रिय है, तो फिर कह रहे हैं सिलिकॉन्स अक्रिय है तो दुर्बल अम्ल भी होता है, दुर्बल क्षार भी होता है, लवण विलयन भी होता है। तो उपरोक्त सभी ठीक है। फिर सिलिकॉन्स की रचना की बात की जाए तो सिलिकॉन्स की रचना कैसी होती है? सिलिकॉन्स की जो रचना होती है वो रेखीय भी हो सकती है, चक्रीय भी हो सकती है, तिर्यकबद्ध भी हो सकती है। तो उपरोक्त सभी। फिर बात आती है कि सिलिकॉन्स का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो सामान्य सूत्र की बात कर रहे हैं तो सिलिकॉन्स का सामान्य सूत्र जो होता है वो होता है RnSiO 4-N/2 फिर M ब्रैकेट में M। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। सिलिकॉन्स में अभिक्रिया मध्यवर्ती है, तो मध्यवर्ती अभिक्रिया तो उपरोक्त सभी हैं ये, तो तीनों ऑप्शन ठीक हैं। R3SiCl, R2SiCl2, RSiCl3। फिर बात आ रही है कि जेट वायुयान के जोड़ों को सील करने के लिए निम्न में से किस का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? वो है सिलिकॉन रबड़ का प्रयोग किया जाता है। फिर हेलोसिलेन जल अपघटन कर देते हैं, तो जल अपघटन करते हैं सिलानॉल में, ऑप्शन नंबर सी। फिर आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 का क्या है? सिलिकॉन्स कार्बोसिलिकॉन बहुलक है जिनमें तो कौन सा बंधन होता है ये पूछ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन राइट होगा। फिर बात आती है क्वेश्चन नंबर 9 की, अकार्बनिक रबड़ है तो अकार्बनिक रबड़ कौन सा है? नाइट्रिलिक क्लोराइड, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है फॉस्फाजिन्स है, तो फॉस्फाजिन्स है तो कौन सा है? उपरोक्त सभी ये फॉस्फाजिन्स हैं ABC, तो डी ऑप्शन इसका राइट होगा। फिर 11 की बात कर रहे हैं तो 11 में लिखा हुआ है कि फॉस्फाजिन्स का सामान्य सूत्र, तो फॉस्फाजिन्स का सामान्य सूत्र कौन सा होता है? तो PnX2 का होल N, तो ए ऑप्शन है। फिर फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड में N का मान कितना होता है ये पूछा है, तो 3 से 7 के बीच में होता है। फॉस्फाजिन्स की संरचना की बात की जाए तो चक्रीय संरचना होती है। 14 की बात करें तो महत्वपूर्ण फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड की बात करें तो वो कौन सी है? तो वो है हमारी BnPCl2 का होल थ्राइस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में फॉस्फाजिन्स में होती है, तो फॉस्फाजिन्स में होती हैं एरोमेटिक गुण होते हैं। फिर 16 की बात करें NH4Cl PCl5 के मध्य संभव होने वाली अभिक्रिया का अंतिम उत्पाद कौन सा है? तो अंतिम उत्पाद की बात कर रहे हैं तो अंतिम उत्पाद कौन सा है? अंतिम उत्पाद है आपका DnPCl2 का होल थ्राइस। फिर क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो N3P3Cl6 में है एक, तो इसमें क्या है? एक लुईस क्षारक होता है इसमें। फिर क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो अभिक्रिया CiCl4 प्लस अमलगम RMgCl RSiCl3 R2SiCl
टू जल का उत्पाद है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है? सिलिकॉन से है। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? फॉस्फोजिन्स के PCl भाग से Cl परमाणु का विस्थापन निम्न क्रियाविधि द्वारा संपन्न होता है। तो 19 की बात की जाए तो 19 का जो ऑप्शन है SN2 है। फिर 20 की बात करें, NPCl2 का होल्डराइज की फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया में बेंजीन द्वारा विस्थापित क्लोरीन परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो वो 2 ऑप्शन होती है। फिर फॉस्फोम है, तो फॉस्फोम में N3P3PNH का होल थ्राइस, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक है। फिर फॉस्फोजिन्स में होते हैं, तो फॉस्फोजिन्स में होते हैं, क्या होते हैं फॉस्फोजिन्स में, ये पूछा है। तो फॉस्फोजिन्स में होते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें सी ऑप्शन NP बंद होता है। फिर 23 की बात करें, फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड में उपस्थित मूल इकाई की बात कर रहे हैं, तो मूल इकाई जो होती है वो NPCl2 होती है। 24 की बात करें, निम्न में से किसका उपयोग अग्निशय वस्त्र बनाने में किया जाता है? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये। सिलेन का यूज़ किया जाता है अग्निशमन वस्त्र बनाने में। तो ये करने के बाद आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है, निम्न में से कौन मृदु क्षारक है? तो मृदु क्षारक कौन सा है? CN-, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में, निम्न में से कौन मृदु अम्ल है? तो मृदु अम्ल जो है वो I+ है। फिर 5वीं की बात करें, निम्न संकुल आयनों में से कौन सा स्थायी संकुल आयन है? तो वो कौन सा है संकुल आयन? वो आपका है डी ऑप्शन AgI2 का होल -1, तो ऑप्शन नंबर डी इसका है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, तो हैलाइड क्षारकों की क्षारीयता का क्रम, तो क्षारीयता का जो क्रम होता है वो कितना होता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए है FCl-Br(I). और क्वेश्चन नंबर 7 में, निम्न में से कौन सा मृदु क्षारक है? तो मृदु क्षारक की बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो मृदु क्षारक की बात कर रहे हैं आप, तो वो कौन सा है? बी ऑप्शन है H-आयन। और 8वें में, निम्न में से कौन सा मृदु अम्ल है? तो वो कौन सा अम्ल है? CD2+। तो 9वें में AgI2- स्थाई है, क्योंकि इसकी बात आ रही है, तो इसमें है Ag आयन मृदु अम्ल है, I मृदु क्षारक है, तो बी ऑप्शन ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 10 में है कि पिरिडिन है एक, तो पिरिडिन है एक क्या है? सीमावर्ती क्षारक है। ऑप्शन नंबर 11, वो क्वेश्चन नंबर 11, Ag+ प्रकार के मृदु अम्ल प्रकृति में पाए जाते हैं, तो सल्फाइडों के रूप में पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन करने के बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, तो ये आपका दोबारा ये आ गया है पेज, तो आगे बढ़ लेते हैं। विटामिन 12, हाँ जी यहाँ से है। और ये आप ध्यान रखना है, ये कंपटीशन के हिसाब से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, BSc में तो इम्पोर्टेंट है ही है। तो अब इनको बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की बात की जाए, विटामिन 12 में है, तो विटामिन 12 में क्या है ये पूछ लेता है कभी कभी। तो विटामिन 12 में है कोबाल्ट, तो ऑप्शन नंबर बी। फिर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, अंतराकोशिकीय तरल में निम्न में से कौन सा धनायन प्रमुखता से रहता है? तो कौन सा धनायन प्रमुखता से रहता है? तो पोटेशियम प्रमुखता से रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 में है हीमोग्लोबिन में स्थित धातु आयन जो कि ऑक्सीजन ग्रहण करने हेतु उत्तरदायी हैं, तो वो कौन से आयन हैं? तो वो आयनन के आयन हैं Fe2+। फिर O2 और कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया
क्या देती है हमें, तो हीमोग्लोबिन से जो क्रिया होती है तो उससे क्या मिलता है हमें दोनों, लेकिन CO हिम संकुल अधिक स्थायी होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में है कि हीमोग्लोबिन में उपस्थित उप इकाइयों की संख्या पूछी है, तो वो कितनी होती है, 4 होती है। फिर रक्त में उपस्थित धातु है, तो रक्त में कौन सा धातु उपस्थित होता है ये पूछा है, तो वो आयरन होता है। निम्न में से कौन सा केवल शरीर में पाया जाता है, तो शरीर में पाए जाने वाले की बात कर रहे हैं, तो ये इन चारों में से आपको दिख गया होगा कौन सा है, तो इस चारों में से जो है वो है आयरन। फिर 8वें की बात करें, हीमोग्लोबिन में उपस्थित प्रोटीन है, तो कौन सा ग्लोबिन है। फिर विल्सन रोग के उपचार हेतु इनमें से किसे प्रयुक्त किया जाता है, तो विल्सन रोग के उपचार के लिए किसका उपयोग, पेनिसिलामिन का यूज़ किया जाता है। फिर 10वें, निम्न में से कौन सा तत्व अक्सर दो धारी तलवार कहलाता है, तो दो धारी तलवार फ्लोरीन कहलाता है। फिर जैव विकास हेतु आवश्यक सूक्ष्म तत्व की बात कर रहे हैं, तो वो कौन सा है, फ्लोरीन है। फिर आगे बढ़ें तो 12 की बात करेंगे, तो हीमोग्लोबिन में निम्न में से कौन सी धातु तत्व उपस्थित होता है, तो हीमोग्लोबिन में आयरन धातु तत्व उपस्थित होता है। फ्लोरोसिस रोग शरीर में की अभिक्रिया फ्लोरीन की अधिकता से संपन्न होने पर होता है, तो कौन सा है ये, 13 का है कैल्शियम। फिर 14 का, निम्न में से कौन सा ट्रेस तत्व है। ट्रेस तत्व की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। 15 में क्या है, तो 15 में है कि पोरफायरिंग वलय उपस्थित है, तो वलय उपस्थित है हीमोग्लोबिन में। फिर हीमोग्लोबिन निम्नलिखित का धात्विक पोरफायरिन है, तो किसका धात्विक पोरफायरिन है, आयरन का है। फिर 17 मांसपेशियों के संकुचन में निम्न में से कौन सा धात्विक आयन महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, तो ये इसका ऑप्शन है कैल्शियम। फिर हड्डियों और दांतों के निर्माण तथा रक्षण हेतु निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक है, तो आपको पता ही है कौन सा आवश्यक है, वो है आपका कैल्शियम। आगे बढ़ें, तो निम्न में से किस जैव अणु में असंक्रमण धातु आयन है, तो असंक्रमण धातु आयन है क्लोरोफिल। और 20 की बात करें, हीमोग्लोबिन का प्रोटीन भाग ऊतकों के CO2 को परिवर्तित कर देता है, तो ये है आपका HCO3 और Fe2+। और 21 की बात करें तो 21 में लिखा हुआ है, सॉरी इसमें जो है आपका, इसको राइट कर लें आप, दोबारा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की को दोबारा कर लेते हैं। हीमोग्लोबिन का प्रोटीन भाग ऊतकों के CO2 को परिवर्तित कर देता है, तो वो परिवर्तित कर देता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, HCO3 और H आयन। हीमोग्लोबिन माना जाता है, तो हीमोग्लोबिन जो माना जाता है मायोग्लोबिन का चतुर्लक। और अल्जीमर रोग में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, तो अल्जीमर रोग की बात की जाए तो इसमें किसका यूज़ किया जाता है, एल्युमिनियम का यूज़ किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट है इसका। फिर 23 की बात करें, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सक्रिय एंजाइम, तो कौन सा एंजाइम सक्रिय है, वो है नाइट्रोजिनेस। फिर 24 की बात करें, हीम में आयरन परमाणु की संख्या, तो हीमोग्लोबिन में आयरन परमाणु की संख्या पूछी है, तो वो एक ही होती है। 25 की बात करें, निम्न में से किस युग्म में आयरन है, तो कौन से युग्म में आयरन है, तो हीमोग्लोबिन और साइटोक्रोम में आयरन है। भाई के कोशिकीय तरल का प्रमुख धनायन है, तो प्रमुख धनायन है Na+। फिर 17 की बात कर लेते हैं। 17 में है, निम्न में से कौन सी प्रोटीन मांसपेशियों में ऑक्सीजन का संचय करती है जब तक ऊर्जा पूर्ण उत्पाद हेतु इसकी आवश्यकता हो, तो ये आपका जो है
वो है बी, मायोग्लोबिन। तो इस प्रकार से सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हुए। केमिस्ट्री फर्स्ट पार्ट फाइनल ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं, यदि आप चाहते हैं कि केमिस्ट्री में आपके नंबर्स ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, या फिर एक नंबर की यदि आप कोशिश कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ हमारी ये दोनों वीडियो को देख लेना है। इन दोनों वीडियो को देखने के बाद केमिस्ट्री के फर्स्ट पेपर में से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो पेपर में ना आ सके। तो बने रहिए चैनल के साथ, और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दें। और नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आएगी। सेकंड पेपर हम उसमें कवर करेंगे, उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको कवर कर लेंगे इसमें। और जो बच्चे हमारे जिनके पास फिजिक्स से है, तो वे हमारी फ़िज़िक्स की वीडियो भी ऑब्जेक्टिव वाली देख सकते हैं, क्योंकि उसमें भी हमने काफ़ी मेहनत की है। तो और आपके नंबर दिलाने के लिए दिन रात एक कर दिया है। तो ये वीडियो भी आप देखें, उस वीडियो को भी देखें, और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।